नमस्कार, मैं विनयराज। गौतम बुद्ध अपने एक वाक्य में बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जीवन में हमारी जो भी आकांक्षाएं होती हैं या हम जो भी कुछ पाना चाहते हैं वो हमें जीवन में मिलता ज़रूर है। समय लगेगा पर उन चीज़ों की हमें प्राप्ति ज़रूर होती है। चाहे आप कुछ भी पाना चाहें, आप धन पाना चाहेंगे तो आपको धन मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि आपको नाम मिले, प्रतिष्ठा मिले तो वो भी मिलेगा। समय लग सकता है पर इन चीज़ों की प्राप्ति आपको ज़रूर होगी, क्योंकि जब हम कुछ भी अपने मन में आकांक्षाएं करते हैं तो उसके लिए प्रयास शुरू हो जाते हैं, और जब किसी चीज़ का प्रयास शुरू होता है तो उसकी प्राप्ति भी ज़रूर होती है। बहुत सारे लोगों को जीवन में पता ही नहीं होता कि वो जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं वही उनके लाइफ में घटित हो रहा है। आप कई बार देखिए कि आप किसी को बड़े दिल से सोचते हैं तो उसका फ़ोन आ जाता है। इसी चीज़ को हम टेलीपैथी कहते हैं। इसी तरीके से जो चीज़ आपके दिमाग में चौबीसों घंटे चल रही है वो कहीं ना कहीं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरीके से यूज़ करते हैं और वही चीज़ हमारी लाइफ में घटित होती रहती है। तो सबसे पहले आपके हाथ में जो मोबाइल है उसके वॉलपेपर को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो वाले वॉलपेपर आप अपने मोबाइल में लगाइए। जैसे कि आप नई कार चाहते हैं तो आप एक कार का वॉलपेपर लगा लीजिए। धन चाहते हैं तो नोट या कैश का वॉलपेपर आप अपने मोबाइल में लगाइए, या उसमें ऐसा लिख लीजिए कि मुझे धन देने के लिए धन्यवाद या मेरी नए कार के लिए धन्यवाद। देखिए, दिन भर में मोबाइल आप कम से कम 50 बार देखते हैं, और 50 बार जब आप इस मोबाइल को देखते हैं तो उसके वॉलपेपर में जो है वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर जाती है, और जो चीज़ भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर जाएगी वो हमारी लाइफ में ज़रूर घटित होगी। अब दूसरी रेमेडी है कि जहाँ पर भी आप सो रहे हैं वहाँ पे जब आप सो के उठते हैं तो उसके सामने जो दीवार पड़ती है या किसी प्रकार की कोई अलमारी है या कोई भी चीज़ है वहाँ पर कागज़ में उस चीज़ को लगा लीजिए। इसे हम विजन चार्ट भी कहते हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं उसको वहाँ पर लिख लीजिए। जैसे कि हमें स्वस्थ और अच्छा करने के लिए धन्यवाद, आप ये लिख सकते हैं, या मेरी लाइफ में बहुत ग्रोथ या उन्नति देने के लिए धन्यवाद, या मेरे जॉब में मुझे प्रमोशन देने के लिए धन्यवाद। ऐसी जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं इसको एक थोड़े बोल्ड लेटर में आप जहाँ पर सो रहे हैं उसके सामने वाली दीवार में लिख लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी आप सुबह उठ के इसको देखेंगे या सोते समय जब भी आपकी इसमें नज़र पड़ेगी तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मटेरियलाइज होने लगेगी। तो रात में सोने के पहले आप अपने लिए 5 मिनट निकालिए। जो काम करना है वो कर लीजिए, मोबाइल चला लीजिए, पर सोने के 2-3 मिनट पहले आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में मटेरियलाइज करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि भैया हमें सपने आ रहे हैं कि सांप ने काट दिया है या कोई दुर्घटना हमारे साथ हो रही है। ये सब इसलिए होता है कि रात में आप जिन चीज़ों को देख के सो रहे हैं वही आपके लाइफ में घटित होती जा रही है। तो आप जब भी सोएं उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चली जाएं। रात में सोने के 5 से 10 मिनट पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अब थर्ड रेमेडी है कि आप सुबह उठिए, या तो कंबल ले लीजिए या चादर या एक आसन ले लीजिए। इसको आप ज़मीन में बिछा लीजिए और इस पर बैठिए, सुख आसन में या पालथी मार के। एक बात का ध्यान रखिए कि रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होनी चाहिए। फिर आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसको आपको मन ही मन में बोलना है। जैसे कि स्वस्थ और अच्छा करने के लिए धन्यवाद, तो आप ये अपने मन में बोलिए कि मुझे स्वस्थ और अच्छा करने के लिए धन्यवाद, मुझे स्वस्थ और अच्छा करने के लिए धन्यवाद। या आप जो भी पाना चाहते हैं उसके आखिरी में आपको धन्यवाद या ग्रैटिट्यूड शब्द जरूर लगाना है, क्योंकि बिना धन्यवाद या ग्रैटिट्यूड के आपको वो चीज़ें मटेरियलाइज नहीं होंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने की वैसे तो 6 टेक्निक होती है, और जिन लोगों को भी ये 6 टेक्निक पता होती है वो लोग काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में मटेरियलाइज कर लेते हैं। आज जो हमने आपको 2 टेक्निक बताई है उसमें से एक का नाम है अफर्मेशन और दूसरा है विजुअलाइजेशन। यानी कि आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसको मन ही मन में बोलना है और उसी के बारे में आपको विजुअलाइज करना है। जो आज हमने आपको रेमेडी बताई है ये सारे सक्सेसफुल लोग जिनसे हम मिले ये सारे लोग इस चीज़ों को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में या उनके एक्शन में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और आज कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पे सक्सेस के मुकाम में बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इन रूलों को फॉलो कर रहा है। कुल मिला के बात ये है कि आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं उसके बारे में बिल्कुल क्लियर रहिए। एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, और एक गोल सेट कर लीजिए कि मैं अपनी लाइफ में ये बनना चाहता हूँ या यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, और उसके बाद इन टेक्निक को फॉलो करिए। आप उसको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या अपने घर की दीवार में एक विजुअली कार्ड को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप आसन में बैठ के या ध्यान करके भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज़ कर रहा है जाने और अनजाने में। जिन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं या जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनघटित हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग में इन चीज़ों को या कोई ना कोई नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में पूरे टाइम चलते रहता है।
आप देखिए कहीं आप बहुत ज़्यादा क्राइम सीरीज़ या कोई ऐसे क्रिमिनल सीरियल या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें तो नहीं देख रहे हैं। अगर आप इस तरीके की कोई भी चीज़ें देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को जनरेट कर रहे हैं। और अगर आप कोई अच्छी किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या किसी अच्छे लोगों को सुनते हैं, तो 3 से 4 महीने में आप देखिएगा कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड है, कहीं ना कहीं आपको अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। तो आपका जो दिमाग है इसमें आपको क्या डालना है ये आपके ऊपर समर्पित होता है। तो जो लोग अच्छे लेवल के जानकार होते हैं वो आपके मोबाइल को वॉलपेपर देख के ही समझ जाएंगे कि आपकी मनोस्थिति क्या है। आपकी फ़ोटो लगी है, भगवान की फ़ोटो लगी है, कोई गेम आप खेलते हैं उसका आपने वॉलपेपर बना लिया है, तो आदमी समझ जाता है कि आप किस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं। आपके स्टेटस से लोग समझ जाते हैं कि आज आपकी मनोदशाएँ क्या है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप बोलते हो तो ये समझ में आता है कि मौन की अवस्था क्या है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।